नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन लोकसभा की तरह विधानसभा की चुनाव जंग को फतह करने की कवायद में है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही सपा और आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भर दी है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सपा और आम आदमी पार्टी को गठबंधन में लेने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है। ऐसे में देखना है कि अखिलेश यादव और केजरीवाल सियासी मददगार साबित होंगे या फिर इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द बनेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी महाराष्ट्र में हिट रही है। सूबे की 48 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतने में सफल रहा है, तो एनडीए को महज 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को लोकसभा में तगड़ा झटका लगा है और कांग्रेस से लेकर शरद पवार की एनसीपी फायदे में रही। बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने का सियासी लाभ नहीं मिल सका, लेकिन विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस तरह से जोर आजमाइश दोनों खेमे की तरफ से हो रही है, उसके चलते दोनों ही गठबंधनों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। विधानसभा चुनाव में भी तीनों ही दलों ने मिलकर किस्मत आजमाने का फैसला किया है, लेकिन सपा और आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक कर सियासी तपिश बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र की 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि हमने मुंबई की 36 सीटों पर चुनाव लड़ने का रूपरेखा बनाई है। हालांकि उन्होंने यह बात साफ नहीं की कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेगी या अकेले किस्मत आजमाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करने मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश ने महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद यूपी में जीते सपा सांसदों के लिए मुंबई में सम्मान समारोह किया गया। महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साफ कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन उन्हें सीट नहीं देती है तो सपा अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। इस तरह सपा मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र का बाकायदा प्रभारी भी बना रखा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक अबू आजिम ने कहा है कि हमने मुंबई, ठाणे, भिवंडी की उत्तर भारतीय बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की रूपरेखा बनाई है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन से कम 12 सीटों की मांग रखे। महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं और वे दोनों ही मुस्लिम समुदाय से हैं। सपा पहले ही मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतती रही है, इसीलिए पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक सपा और आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत सीटें देने की बात साफ नहीं की है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच बैठक का दौर जारी है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे पर ऐसे समय आ रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो उनके साथ सीटें शेयरिंग को लेकर कई फॉर्मूला तय कर सकते हैं। सपा और आम आदमी पार्टी को अगर इंडिया गठबंधन में सीट नहीं मिलती है तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाने का दांव चल सकते हैं। धन्यवाद।